बनेगी। करेक्ट। जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है उसका वो इंडिकेशन होता है कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो वीकर हो गई है। मार्केट अभी तक बुलिश थी बट ये जैसे ही आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से ब्रीच हुआ, ये एक इंडिकेशन होता है। पहला इंडिकेशन होता है मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगी, लोगों को आपके कुछ इंडिकेशन आपको मिलेंगे जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ अब मार्केट में जो मोमेंटम है वो चेंज होने वाला है। प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, आपको समझ आना चाहिए कि ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो ब्रीच हो चुका है। इसका मतलब इन फ्यूचर मार्केट में जो रिएक्शन है वो नीचे की तरफ जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर यहाँ से कुछ भी ऐसा इंडिकेशन मिलता है जो सेल साइड दिखेगा, आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो। करेक्ट। बट अगर कुछ भी यहाँ से कंटिन्यूशन मिलेगा तब आप बाय भी कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल हाई लो यहाँ पे है। लो प्रोबेबिलिटी है बाय की बट हाई प्रोबेबिलिटी आपकी सेल की तरफ जा रही है। जैसे ये अपना 15 मिनट का पीओआई, ठीक है। अगर मैं इसी प्राइस पॉइंट को 15 मिनट से 1 मिनट में स्विच करता हूँ तो कैसे करके आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जैसे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में आप लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री ले सकते हो। मैं थोड़ा बार प्लेस से दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो प्राइस आपके 15 मिनट के पीवाई पे टैप हो गया, जो कि यहाँ पे ये आपका 15 मिनट का पीवाई है। और जब प्राइस आपके 15 मिनट के पीवाई पे टैप होता है आपको चाहिए होता है लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन, और जब भी आपको लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन मिलेगी तब जाकर के आप वहाँ पे बाय करोगे। और लोअर टाइम की कंफर्मेशन होती है आपकी फ्लिप हो सकती है, आपकी चौक एंट्री मॉड्यूल हो सकते हैं, तब जाकर के आप वहाँ पे बाय करोगे। और अभी के सिचुएशन में आप देखोगे कि जो आपका फर्स्ट पुल बैक है वो कहाँ पे, ये वाला हाई है। करेक्ट। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगा ये आपका चौक हो जाएगा, या फिर मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं करता है स्वीप करके ऊपर जाता है, राइट। ये जो स्वीप है ये 15 मिनट का है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि 15 मिनट में यहाँ पे स्वीप हुआ था, तो वो आपको कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पे। जब तक आपको प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक आप यहाँ पे बाय मत करो, अदरवाइज आप इसको वेट करो कि मार्केट कोई भी रिवर्सल कंफर्मेशन देगी तब आप वहाँ पे सेल करो। तो यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली क्या हुआ था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कैसे करके आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। अभी प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, आपको वेट करना है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा क्रिएट नहीं करना है कि आप इसको मार्क करो कि आपका चौक हो गया, आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें। ये आपका चौक बॉस कुछ नहीं है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। आपको ध्यान रखना है पहले प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर पे, जब तक वो हाई लो ब्रेक नहीं होंगे, जब तक ये दोनों हाई लो प्रोटेक्टेड हैं, इसके बीच में कुछ भी होता है ये सब इंटरनल होते हैं। आपको इन सब का ध्यान रखना है और आपको वेट करना है कि स्ट्रक्चर इसको ब्रेक करे या फिर इस लो को ब्रेक करे, नया स्ट्रक्चर क्रिएट करे। तो अभी देखते हैं कि प्राइस किस साइड में ब्रेक करता है। फाइनली मार्केट ने नीचे की साइड में ब्रेक किया है, इसका मतलब अब आपका जो चौक है वो आपका चेंज हो गया, यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट ये एक्चुअल में चौक ये है, बट आप इसको भी मान सकते हो। क्यों मान सकते हो? क्योंकि प्राइस आपके 15 मिनट के पीवाई पे टैप हो चुका है और यहाँ से आपको रिवर्सल कंफर्मेशन दे रहा है। और जब आपको रिवर्सल कंफर्मेशन मिलेगी इसका मतलब यहाँ पे नोटिस करोगे ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैप की है। ये जो आपकी डिमांड है ना ये ब्रीच हो रही है बार बार, ये लो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बाय है फॉर द शॉर्ट टर्म, बट आप इसको सेल कर सकते हो जब भी प्राइस किसी भी लिक्विडिटी टैप एरिया पे जाएगा। जैसे कि ये आपकी शेडो है, यहाँ पे आप अगर प्राइस से आएगा तो यहाँ पे सेल कर सकते हो, करेक्ट। बट आपको क्या है दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी सोच के चलनी है कि अगर बाय जाएगा तो कहाँ से करोगे, अगर सेल जाएगा तो किस एरिया से जाएगा। और हम सेल एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डिमांड है ये काफ़ी वीकर लग रही है और यहाँ पे कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिले। प्राइस यहाँ पे टैप करता इंस्टेंट आपको रिएक्शन मिलता है ऊपर की साइड, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा। दूसरा ये है कि प्राइस इसके अबव सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं दे रहा है क्लोजर कि यहाँ से हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस और ऊपर जाए, राइट। तो आपको ना दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी सोच के चलनी है कि प्राइस का बिहेवियर क्या है हायर टाइम फ्रेम में और लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो जब प्राइस इस डिमांड पे टैप किया है तो आपको स्विच करना है लोअर टाइम फ्रेम में। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से प्राइस जाएगा तो हम यहाँ से सेल करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो। तो अगेन मैं 1 मिनट में चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आपका प्राइस टैप किया ये आपका चौक होगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पुल बैक है। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, प्राइस जब पीवाई पे टैप करता है फर्स्ट पुल बैक ब्रेक होता है, चाहे कैंडल क्लोज हो या ना हो, वो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, करेक्ट। उस केस में कैंडल क्लोजर जरूरी नहीं है, इस केस में तो क्लोज हो गई है बट नहीं होती है तो वो भी आपका वैलिड होता है। लेकिन ये वैलिड सिर्फ जब होता है जब प्राइस आपके पीवाई पे टाइप करता है और लोअर टाइम फ्रेम में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और अब आपको क्या चाहिए होता है, जब प्राइस चौक दे देगा आपको चाहिए वैलिड इंड्यूसमेंट, लाइक जैसे कि ये आपका चौक हो गया, अब आपको यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट हो तभी जाकर के आप इसमें बाय कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे चौक देखा आप डायरेक्टली यहाँ पे बाय की लिमिट प्लेस कर रहे हो, वो आपका कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा और आप एसएमटी हो जाओगे, स्मार्ट मनी ट्रैप। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे पुल बैक क्रिएट होने का। और जैसे यहाँ पे देखोगे मार्केट ने क्या है एक इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दिया। अब ये इंड्यूसमेंट क्यों क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ से जो है पुल बैक कुछ इस टाइप से क्रिएट हुआ था और इस हाई को यहाँ से ब्रेक कर दिया। अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता तो ये पुल बैक यहाँ पे वैलिड नहीं होता। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपका वैलिड पुल बैक होता है। अब यहाँ से आप क्या है इसको मार्क कर सकते हो एज इंड्यूसमेंट। बट अगर आपको एंट्री लेना हो तो कैसे लोगे, एंट्री लेने के 2-3 तरीके होते हैं। जो पीवाई होता है
वहाँ पे जो एंट्री लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे लेते हैं। देखो ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एसएमसी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक एक रिफाइंड वर्जन है जहाँ पे आप अपना एंट्री प्लेस करते हो, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक 3 तरीके होते हैं एंट्री लेने के, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करके ले सकते हो। देखो पहला जो तरीका है आपका, एक तरीका होता है कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे, क्योंकि दोनों की लो इक्वल है तो हम इस वाली कैंडल को शैडो मान सकते हो। और आप चाहते हो तो एक सही दिखने के लिए आप ये वाली लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दिस बाय, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, आप यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक प्लेस कर सकते हो और यहाँ पे अपना एंट्री प्लेस कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक होता है कि रिफाइंड वर्जन होता है। बट प्रॉब्लम इसकी है कि समटाइम ये मिस हो जाता है, समटाइम आपका एक्टिवेट हो जाएगा, समटाइम नहीं होगा, ये दिक्कत रहती है। बट इसमें क्या होता है, एक अच्छा खासा आपका मूव मिस हो जाता है। और जो नेक्स्ट एंट्री होती है, आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा और सही से किया जा सके, उसका एक तरीका होता है कि आपके जो ऑर्डर ब्लॉक से अब जो इम्बैलेंस है उसके जस्ट अब वाले पे आप यहाँ पे इसमें लिमिट ऑर्डर अपना प्लेस कर दें। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाए, राइट। ये जो ग्रीन वाला है ये आपका हो गया इम्बैलेंस वाली एंट्री, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहीं प्लेस करना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो किधर जाएगा। हो सकता है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक भी फिल करे या फिर सिर्फ इम्बैलेंस ही फिल करे और मार्केट ऊपर जाए, और टारगेट रहेगा वो सेम रहेगा, करेक्ट। ये आपका टारगेट है फॉर एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे टारगेट है दोनों, ओके। अब तीसरा एक तरीका होता है, अब तीसरा क्या है, अगर लेफ्ट साइड में कुछ भी ऑर्डर फ्लो क्रिएट है तो उस पर आप प्लेस कर सकते हो। समटाइम आपको नहीं मिलेगा, बट अगर है तो वहाँ पे भी आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर फ्लो की बात करूँ तो लास्ट सेलिंग कैंडल सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय ये है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, आप एक नेक्स्ट एंट्री पॉसिबल है, आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अब ये 3 आपकी एंट्री यहाँ पे, ये चौक हुआ, चौक होने के बाद इंड्यूसमेंट हुआ, और इंड्यूसमेंट के बाद में आपके पास में 3 ऑप्शन है। पहला है ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा है आपका इम्बैलेंस, और तीसरा है आपका ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो समटाइम आपका ऑलरेडी मिटिगेट होता है, समटाइम आपको ज़्यादातर जो है 2 ही टाइप की एंट्री मिलेंगी, इम्बैलेंस वाली और एक आपकी ऑर्डर ब्लॉक वाली, राइट। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो आपको मिल जाता है, राइट। तो ये 3 टाइप से आपकी एंट्री होती है। आपका इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, बट प्रॉबिलिटी इसमें क्या रहती है कि मार्केट आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो हिट करेगी भी या नहीं करेगी। अगर करेगी तो आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। दूसरे वाले में क्या होता है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है काफ़ी थोड़ा कम हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक के कंपेयर में, बट प्रॉबिलिटी है कि आपकी मैक्सिमम टाइम आपकी एंट्री यहाँ पे मिटिगेट हो जाएगी। और जो थर्ड वाला है आपका ऑर्डर फ्लो, इसमें तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके ऑर्डर फ्लो जो है एंट्री मिटिगेट हो जाएंगी। इसमें प्रॉब्लम बस यही है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता है। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कि रिस्क रिवॉर्ड कम है बट आपको एंट्री अच्छी चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ये 2 और 3 नंबर वाले, ये 2 जो है आपका सेकंड नंबर वाला आपका अनमिटिगेटेड आपका इम्बैलेंस वाली एंट्री, इसको आप ट्रेड करिएगा। और दूसरी आपकी जो है आपका ऑर्डर फ्लो ये वाली, ये इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा अगर आप स्टार्टिंग में हो और आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों में थोड़ा सही से करने लगो तब जाकर के आप ऑर्डर ब्लॉक को करिएगा। दिक्कत ये है कि लोग ज़्यादातर डायरेक्टली बॉस चौक देखा और डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता कि किधर से कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पकड़े कौन सा नहीं पकड़े। दिक्कत यही हो जाती है जिसकी वजह से काफ़ी असल होते हैं। तो अभी देखते हैं कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा एंट्री यहाँ पे मिटिगेट होता है और कैसे करके यहाँ से हम प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और प्राइस अभी कंटिन्यू जा रहा है, राइट, ठीक है। अभी मार्केट ने जो है मेजर आपका जो हाई है वो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, जो कि यहाँ पे था, करेक्ट। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि जो आपने प्रीवियस हाई ब्रेक किया उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, बट कौन सा एंट्री यहाँ पे मिटिगेट हुई है, आप देखोगे जो ऑर्डर ब्लॉक वाली है वो मिस हो गई यहाँ पे, राइट। बट जो सेकंड एंट्री है आपकी बेस्ड ऑन दी ये आपका जो इम्बैलेंस था उसके बेसिस पे, और तीसरी एंट्री ऑर्डर फ्लो, तो ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर वाली जो एंट्री थी आपकी दोनों मिटिगेट हो चुकी हैं और दोनों पोजीशन में, बट ऑर्डर ब्लॉक वाली एंट्री है वो मिस हो गई है, ओके। तो अभी देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक जाता है और क्या हमें इसमें टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर और जो ब्रेक इवन का तरीका होता है आपका जो फर्स्ट हाई ब्रेक होता है आप वहीं पे अपना स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे पुट कर सकते हो, ये एक वैलिड तरीके होते हैं। तो फाइनली मार्केट ने यहाँ पे अपना टारगेट दे दिया है, और यहाँ पे जो आपका था थर्ड ट्रेड 4.5 आवर और उससे पहले 4.3 आवर, ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही थे क्योंकि रेंज दोनों की सेम थी, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला करके आप अपना ट्रेड बना सकते हो और आपको ऑर्डर ब्लॉक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों को दिक्कत यही है कि वो डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को कैच करते हैं, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे ही ट्रेड करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक ही सिर्फ एरिया नहीं है जहाँ पे आप बाय सेल कर सकते हो, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप बाय सेल कर सकते हो। बताने को इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, सिंगल कैंडल मिटिगेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना सारा डीप में जाने की अभी आपको ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि प्राइस ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे, जहाँ पे आप बाय या सेल कर सकें। जब तक कि आपका वो क्लियर नहीं होगा आप डीप वाली चीज़ों पे एंट्री नहीं कर पाओगे। जब आपको चाहिए बहुत स्मॉलर रिस्क रिवॉर्ड, आपको चाहिए बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस। दिक्कत ये है कि डायरेक्ट आपको वही छोटे वाले स्टॉप लॉस चाहिए, बड़े वाले नहीं चाहिए। आपको शुरू में थोड़े से बड़े स्टॉप लॉस रखने होंगे, इसके अकॉर्डिंग जब आपकी एंट्री ये सही जाने लगे थोड़ा पॉजिटिविटी बनेगी
उसके बाद थोड़ा सीखने के बाद में आप बाकी की चीज़ों पे कवर करिएगा। आप शुरू से ही आप डीप वाली चीज़ों पे जाओगे तो दिक्कत आएगी और आपको समझ में ना तो ये पहली वाली आएगी ना लास्ट वाली चीज़ आएगी। तो कोशिश करिए जब भी आपका चौक हो या बॉस हो, जहाँ पे भी आप एंट्री ले रहे हो, तो आप एटलीस्ट इम्बैलेंस वाली एंट्री लीजिएगा। इम्बैलेंस है वहां से आप बाय करना स्टार्ट करिएगा। अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक भी मिटिगेट होता है फिर भी ठीक है, नहीं भी होता है कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपकी एंट्री जो है मिटिगेट हो जाएंगे और आपकी एंट्री मिस नहीं होगी। तो अभी वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। और हम तो प्राइस आपके जो आपका ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे टाइप कर गया है, बट ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका डिसीजनल है, ऐसा नहीं कि गारंटेड है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का चौक या बॉस नहीं हुआ है। एक्चुअल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, राइट। अगर प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करता है, कुछ भी लोअर टाइम फ्रेम में देगा, तब जाकर के आपको सेल करना है, अदरवाइज नहीं। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी थी कि प्राइस यहाँ पे टैप किया, लिक्विडिटी ग्रैब की, और मार्केट जब भी इसको टैप करेगा तो एक शॉर्ट टर्म हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मार्केट ने दिया भी था, राइट। बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती 100% कि मार्केट बुलिश है और आप यहाँ पे सेल करते हो। बुलिश मार्केट में जो आपका सेल होता है वो आपका डिसीजनल होता है, 50-50% उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। बट जो बुलिश मार्केट में आपको बाय सेटअप मिलते हैं उसकी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि आपका जो प्रो ट्रेंड है वो बुलिश है। और सेम सिचुएशन आपकी बेरिश मार्केट में एप्लीकेबल होती है। जो सेल सेट में आपका जो लो स्वीप होते हैं या फिर कोई भी बाय सेटअप बनता है वो शॉर्ट टर्म के लिए बनते हैं, लेकिन जो सेल मिलते हैं वो काफ़ी नीचे की तरफ मूव देते हैं और वो आपकी प्रो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाते। यहाँ पे जैसे आप नोटिस करोगे ये आपका पूरा बुलिश मूव था, करेक्ट, इंटरनल बुलिश था, बट मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपका शिफ्ट हो रहा है, मतलब बुलिश से बेरिश से आ रहा है, जो कि इंडिकेशन है कि मार्केट में अब लो प्रोबेबिलिटी है फॉर बाय, ठीक है। तो अब कुछ भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सेल मिलेगा हम सेल करेंगे, और बाय के लिए मिलेगा तो बाय भी करेंगे। दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे प्ले करेंगे, क्योंकि आपको मार्केट में जो रेंज है वो अभी भी दोनों साइड में प्ले हो रही है, दोनों साइड लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है और आपको दोनों साइड की ही प्रोबेबिलिटी के साथ में प्ले करना है। जैसे कि आपका ये प्रीवियस हाई था, यहाँ पे स्वीप किया, अब जब ये स्वीप किया, कैंडल नीचे क्लोजिंग दी, आप 1 मिनट में जाओगे, यहाँ पे एंट्री बनाओगे, क्योंकि आपका जो सेटअप है वो अभी सेल का बन रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि मार्केट में हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी भी ग्रैब हुई है, राइट। और यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जा सकता है। यहाँ से अगर लोअर टाइम फ्रेम स्वीप होगा आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाय करोगे। जैसे यहाँ पे प्रीवियस हाई स्वीप हुआ था, आप यहाँ पे सेल करोगे शॉर्ट टर्म में, राइट, क्योंकि मार्केट बुलिश है बट शॉर्ट टर्म सेल करोगे, करेक्ट। बट लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पे स्वीप करेगा, आप यहाँ पे बाय करोगे। तो जब भी मेजर हाई लो आपका स्वीप होता है, आप वहाँ पे शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड वहाँ पे बना सकते। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर बुलिश है, लो स्वीप हुआ है तो आपको लॉन्ग टर्म बुलिश मार्केट का मोमेंटम मिलेगा, और अगर हाई स्वीप किया तो शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रो ट्रेंड आपका बुलिश है। सेम सिचुएशन आपकी बेरिश मार्केट में होती है। बेरिश मार्केट में आपका हाई स्वीप होता है तो आपको हायर मूव मिलेगा नीचे की तरफ, बट लो स्वीप होगा तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, क्योंकि आप अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो प्रो ट्रेंड के, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे दोनों एग्जांपल है, यहाँ पे आपका प्रीवियस हाई यहाँ पे स्वीप किया है, यहाँ पे भी स्वीप किया है, बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, बट ये जो बाय है ये आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि आपका प्रो ट्रेंड बुलिश है। मैं भी दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा बार प्लेस से ही दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से। सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसी पॉइंट पे दिखाता हूँ, और बाकी के जो भी पॉइंट है इन सब पे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, कैसे करके आप लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बना सकते हो, और कैसे करके किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। जैसे ये आपका प्रीवियस हाई स्वीप किया, अब इसका मतलब क्या है, ये बॉस नहीं है, ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप है। अभी हम सिर्फ इस पर्सपेक्टिव को देखें, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बुलिश मार्केट मोमेंटम है, बट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की, कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है। और आप यहाँ पे एक और जो है, और दूसरा रीजन है, ये आपके इक्वल हाई है, जो आप लिक्विडिटी होती है, मतलब एसएनआर लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड, जो लोग सप्लाई डिमांड के बेस पे ट्रेड करते हैं, सेल करते हैं स्टॉप लॉस के बाद, ये जो साइड हुआ वो उसने सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट किए। अब ये जब तक नहीं हो जाएगा प्रोसेस, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, इन सब का वेट करना होता है। ये सब प्रोसेस आपको होने के बाद में आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, और जैसे आप यहाँ पे अगर 1 मिनट में जाओगे, आपको चाहिए यहाँ पे कंफर्मेशन 1 मिनट में चौक या फिर फ्लिप के बेस पे, तब जाकर आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। तो अभी का ये प्राइस है, करेक्ट। और यहाँ से प्राइस होने के बाद में आप देखोगे जो आपका रिसेंट लो कहाँ पे, वो यहाँ पे, करेक्ट। ये आपका क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे टैप करेगा, मार्केट फ्लिप करेगा तो यहाँ पे सेल करोगे। अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके रिएक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट नीचे की तरफ ब्रीच करेगा, ये आपका चौक हो जाएगा। आपको चाहिए इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद में आप यहाँ से सेल कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, बट मैं देखता हूँ अभी यहाँ पे क्या होता है पॉसिबल, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, आप देखो, ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला फर्स्ट मूव, इसने यहाँ पे टैप किया, जो फर्स्ट डायरेक्शन है वो यहीं पे टैप किया। अब ये फर्स्ट जो डायरेक्शन है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब ये फर्स्ट डायरेक्शन है, इसका मतलब ये डिमांड है, और डिमांड नहीं है, ये एक्चुअली एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रेड, स्मार्ट मनी ट्रैप, क्योंकि लोग यहाँ पे बाय करते हैं, एक्सपेक्ट करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, अब यहाँ से बाय जाएंगे, बट यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट भी तो नहीं है। आपको चाहिए इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप हुई है हायर टाइम फ्रेम में, आपको चाहिए यहाँ पे सेल के सेटअप, यहाँ पे बाय नहीं करना है, ये इंड्यूसमेंट नहीं है। आपको जो एक चीज़ ध्यान रखनी है, इधर इंड्यूसमेंट नहीं बनता है, इंड्यूसमेंट ऑलवेज इस साइड में बनता है, इस साइड में, राइट, जिस साइड में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है हायर टाइम फ्रेम वाला, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइस टाइप किया, रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे ये
आपका फेल हो जाता है और यहाँ पे कुछ भी इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, करेक्ट, बेस्ड ऑन फ्लिप एंटी मॉड्यूल। अगर ये डायरेक्ट यहाँ से ब्रीच कर देता है तब आप इसके अब सेल करोगे। तो अभी देखते हैं कि क्या यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट। अभी ये इंड्यूसमेंट क्यों हो गया, क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक है, करेक्ट, क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक है। प्रीवियस हाई का, यहाँ से प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, इवन प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ है, बट ये जो डिमांड है वो वीकर इंडिकेशन दे रही है। मतलब ये जो डिमांड फर्स्ट टैप हुई और मल्टीपल उसी डिमांड पे प्राइस बार बार टैप करता है, वो इंडिकेशन होता है कि मार्केट में अब दम नहीं है मार्केट ऊपर जाने के लिए, करेक्ट। तो अब क्या है, ये इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं। जो फर्स्ट पीओआई है आपका यहाँ पे सेल ले सकते हैं, और जो दूसरा आपका पीओआई है वो कहाँ पे, जहाँ पे आप सेल बनाओगे, दूसरा जो पीओआई है आपका वो यहाँ पे है, राइट, क्योंकि इससे अब वाला ऑलरेडी मिटिगेट है इस साइडों के थ्रू और ये वाला अनमिटिगेटेड है, प्रॉपर इम्बैलेंस है यहाँ पे। अगर मार्केट इस पीओआई पे या फिर इस पीओआई पे टैप करता है और सिंगल कैंडल कंफर्मेशन मिलती है, मतलब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वाली कंफर्मेशन मिलती है, तब यहाँ पे आप जाकर के इसको सेल कर सकते हो। तो जैसे प्राइस ने इसको टैप किया, ठीक है, अब प्राइस टैप करने के बाद यहाँ पे कुछ भी ऐसा क्लियर अभी नहीं हुआ है कि प्राइस यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देगी, तब जाकर के आप इसमें सेल करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे मत करना, ठीक है। इवन ये बेरिश कैंडल है, बट इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई लो अभी भी ब्रेक नहीं किए, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे। और दूसरा ये कि आपके पास अभी एक और पीओआई है, मे बी मार्केट और ऊपर जाए, इस वाले टैप करे और वहां से कंफर्मेशन मिलते, तभी जाकर के आप यहाँ पे सेल करना। तो अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, ये इक्वल्स हाई है, करेक्ट, क्योंकि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, प्रीवियस जो हाई है उसको स्वीप किया है, क्योंकि और जब भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है आपको एंट्री तभी लेनी है, यानी कि सबके स्टॉप लॉस होंगे तभी आपको एंट्री के सेटअप वहाँ पे बनाने हैं, ओके। तो अभी क्या हुआ फाइनली यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप नोटिस करोगे, ये जो प्रीवियस कैंडल है, राइट, इस प्रीवियस कैंडल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, अब आप कहाँ पे सेल करोगे इसमें, ये वाले पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, राइट, बट ये ऑर्डर ब्लॉक इस वाले मूव से मिटिगेट हो चुका है। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाले को स्विच करोगे इस वाले प्राइस पॉइंट पे, बट इस कैंडल का हाई इस वाली ने स्विप कर दिया है। तो जो एक्चुअल में आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है, राइट, बट आप क्या करोगे, इस वाले के लिए जो नेक्स्ट थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए इसको ये वाली जो प्रीवियस कैंडल है उसको ले सकते हो, मार्क कर सकते हो इस केसेस में बेस्ड ऑन द सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। बट जो आपका स्टॉप लॉस है वो इसके अबव ही डालना है, क्योंकि इस कैंडल ने ही लिक्विडिटी ग्रैब की है। आप चाहते हो तो नेक्स्ट कैंडल ओपन पे भी आप डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो, जो कि सही है, और स्टॉप लॉस इसके अबव डालोगे। बट थोड़ा सा अगर आपको रिफाइन करना है, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम करना है, तो इसको एटलीस्ट यहाँ तक तो रखिएगा, और इसके बाद में स्टॉप लॉस इसके अबव, क्योंकि ये जो आपका है ना पूरा ऑर्डर फ्लो है, लास्ट बाइंग मूव बिफोर द स्टॉप, राइट। सो इसलिए ये ज़्यादा सही है और आप यहाँ पे एटलीस्ट इसको रख सकते हो, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस इसके बाद डालिएगा। और टारगेट आपका जो है वो 15 मिनट के लो के नीचे, जो आपका फर्स्ट रिसेंट पुल बैक है आपका एज पर दी 15 मिनट, वहाँ पे आप डालिएगा, जैसे कि अभी आपका ये वाला है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी पूरा 10 लाइन लिक्विडिटी है इस टाइप से, एटलीस्ट इस लो तक मार्केट को आना चाहिए। तो अभी देखते हैं कहाँ तक मार्केट जाएगा, और आपका ये टारगेट हो जाएगा ऑलमोस्ट 5.5 आवर का, राइट। और ये जो एंट्री आपकी ये फ्लिप एंटी मॉड्यूल के बेसिस पे, और जो पहली वाली एंट्री थी वो चौक एंटी मॉड्यूल के बेसिस पे थी। प्राइस एंटर हो चुका है आपका, राइट। और अभी देखते हैं कि क्या यहाँ से मार्केट रिएक्ट करती है, ठीक है। तो फाइनली मार्केट नीचे आ गई है, और आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्डर ब्लॉक ये सब क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ब्रेक कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पे बाय या सेल करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर एक सेटअप चाहिए, इंड्यूसमेंट चाहिए, तभी जाकर के आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो, अदरवाइज नहीं, राइट। और अभी देखते हैं फाइनली मार्केट ने टारगेट जो हमारा मिटिगेट कर दिया, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट मत रखिए, 20 आवर 30 आवर, 5 आवर काफ़ी है आपके लिए, 5 आवर 6 आवर काफ़ी है। एक ट्रेड लो, कम लो लेकिन अच्छी ट्रेड लो, क्वालिटी ट्रेड लो। 5-10 ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है, कम करो लेकिन अच्छी सेटअप करो, कम ट्रेड करो। तो आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्राइस जब भी आपका लिक्विडिटी स्वीप करता है या फिर किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, तो लोअर टाइम फ्रेम में कैसे करके उसको एंट्री कर सकते हैं, चौक या फ्लिप एंटी मॉड्यूल के बेसिस पे। बताने को तो बहुत कुछ है, और अभी एक वीडियो में कवर करना काफ़ी टफ रहता है, मुश्किल है कि इस सब चीज़ों को एक ही वीडियो में बनाना। तो आने वाले जो भी वीडियो रहेंगे, पार्ट्स रहेंगे, उन सब में चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, और वन बाय वन हर एक चीज़ को कवर करेंगे सही तरीके से। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, और जितने भी आपके पीओआई जहाँ पे भी बन रहे हैं वहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम में देखिएगा कि वहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या होता है। आप क्या दिक्कत कि आप देख रहे हो ये शेडो बन रही है, बट आप लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे नहीं देखते क्या बन रहा है और कैसे करके आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो। जैसे यही वाला शेडो है या फिर ये वाला, या कोई भी शेडो लो, आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखो कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था, करेक्ट। आपको यहाँ पे आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये आपका प्रीवियस हाई स्वीप हुआ था यहाँ पे, और प्रीवियस हाई स्वीप होने के बाद में आपका चौक कहाँ पे, आपको देखना होगा कि पहला लो कहाँ पे, मेन थिंग, राइट। तो आपका लो आपका इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ से ब्रेक किया, आपको चाहिए इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट कहाँ पे, ये वाला, क्योंकि ये एक पुल बैक है कुछ इस टाइप से। इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपकी एंट्री बनती है,
और पहला आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, दूसरा ये है यहाँ पे, करेक्ट। तो ये जो दो ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, बट प्राइस ने यहाँ पे पहले वाले को रिएक्ट किया, बट डायरेक्टली आपको यहाँ पे सेल नहीं करनी है, आपको चाहिए सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन। अगर आपके पास मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक है तब, अगर डायरेक्ट है तो आप एक है तो आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो, करेक्ट। तो आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, ओके, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। दूसरा आपका PY यहाँ पे था जो कि यहाँ पे मिस हुआ, राइट, मिटिगेट नहीं हुआ, बट यहाँ पे आके ये मिटिगेट हुआ। अब यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो स्टॉप लॉस या तो इसका डालो या फिर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर लो, करेक्ट। तो यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक आपका इस टाइप से कर सकते हो, यहाँ पे सेल। और दूसरा ये है कि आप ये भी नहीं चाहते तो थोड़ा सा चौक की कंफर्मेशन ले सकते हो। प्राइस आपका टैप किया, ये फेल किया, उसके बाद में आपको चाहिए चौक जो कि यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, ये इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपका जो ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, इसको टैप किया फाइनली, और मार्केट में यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। और आपका जो एंट्री होगा वो कुछ इस टाइप से होगा और स्टॉप लॉस इस हाई के अबव रहेगा, करेक्ट, क्योंकि इसके अबव सब कुछ मिटिगेट हो चुका है। ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट है इस वाले मूव से, ये प्रॉपर इम्बैलेंस है, ओके, प्रॉपर इम्बैलेंस है, प्रॉपर पुलबैक है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। जो टारगेट है आपका एटलीस्ट आपका जो 4 आवर दिखा रहा है यहाँ पे, करेक्ट, एटलीस्ट 4 आवर तो आप रख ही सकते हो मेजर लो के अकॉर्डिंग, और मार्केट जो आपका ऑलमोस्ट 6 आवर से भी नीचे गया है। तो इस तरीके से आप ट्रेड बना सकते हो। आपको बस लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी है, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ही PY नहीं होता है और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ही आपका एंट्री नहीं लेनी है। आपको देखना है कि वहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस है, प्रॉपर इम्बैलेंस है नहीं है। इम्बैलेंस में आप एंट्री बनाइएगा, ऑर्डर ब्लॉक पे बनाइएगा, ऑर्डर फ्लो पे एंट्री बनाइएगा। आप रिस्क रिवॉर्ड कम मत करिएगा, सही ट्रेड लो, अच्छी ट्रेड लो, भले ही कम RR हो। 5 आवर आपका अच्छा है 20 आवर के स्टॉप लॉस से, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा और बताने को बहुत सारी चीज़ें आने वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे 1 बाय 1। आई होप आपको समझ में आएगा कि आप कैसे करके इन सबको ट्रेड कर सकते हो। आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देख सकते हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मैं मिलता हूँ जल्दी